डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं लेसन पार्ट 26 उपभोग, अर्थ, रूप और महत्व। ये सारी चीजें, तो सबसे पहले हम उपभोग वाला लेसन पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअल में उपभोग क्या होता है? उपभोग का क्या अर्थ होता है, इस चीज को समझते हैं। तो उपभोग का अर्थ हम इस प्रकार समझते हैं, जैसे कोई मनुष्य होता है और मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है। एक मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती है? अनंत होती है, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे बहुत सारे कार्य करना पड़ते हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे कुछ ना कुछ कार्य करना होता है। तो मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, उसे उन आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। तो वह उन आवश्यकताओं को भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न वस्तुएं उसकी आवश्यकताएं होती हैं, भिन्न भिन्न सेवाएं होती हैं, उनको उपभोग करके उसे पूरा करना होता है। तो उपभोग करके किस प्रकार से पूरा करेंगे? तो एक मानव अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, यानी प्रयोग करता है। ये उपभोग करना कहलाता है। आवश्यकताओं की संतुष्टि साध्य होती है। जो आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है वो क्या होती है? वो साध्य होती है। और आवश्यकताओं की संतुष्टि साध्य होती है, और वस्तुओं और सेवाओं का उसे, जो भी वस्तुएं हैं और जो वो सेवाएं हैं, उन सेवाओं का साधन के रूप में जानी जाती है। जैसे साधन क्या है? रोटी, सेब, अनार, दूध पीना, चावल खाना, इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं। जूस पीना, इलाज करवाना, ये सारी क्रियाएं उपभोग कहलाती हैं। जिनको हम कंज्यूम करते हैं, यानी उपभोग करते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं, ये सारी चीजें हमारी उपभोग कहलाती हैं। तो उपभोग का एक मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति वह उपभोग के माध्यम पे आती है। तो जो वस्तुएं सेवाएं हैं उपभोग होती हैं, तो आवश्यकताएं जो की संतुष्टि है वो साध्य होती है, और साधन हमारे उपभोग की वस्तुएं होती है। जैसे रोटी, सेब, अनार खाना, दूध पीना, चावल खाना, जूस पीना आदि जो भी क्रियाएं की जाएंगी उपभोग की क्रियाओं के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी वह उपभोग करता है वह उपभोग कहलाता है। जो उसे संतुष्टि प्राप्त होती है उपभोग कहलाता है। दूसरे शब्दों में, एक मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करना उपभोग कहलाता है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करना उपभोग कहलाता है। जैसे रोटी खाना, सेब खाना, दूध पीना, आदि।
तो ये उपभोग कहलाती है। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। अब उपभोग की परिभाषा क्या है, किस चीज से हमें पता चलेगा कि ये उपभोग की परिभाषा है? तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने उपभोग के बारे में क्या कहा है? तो उपभोग की परिभाषा प्रतिकूल उत्पादन के रूप में दी जा सकती है। मार्शल ये कह रहे हैं उपभोग की परिभाषा प्रतिकूल उत्पादन के रूप में दी जा सकती है। उपभोग की परिभाषा प्रतिकूल उत्पादन के रूप में दी है। पी को कह रहे हैं अर्थशास्त्र में आर्थिक संतुष्टि में सेवन करना उपभोग कहलाता है। संक्षेप में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं सेवाओं का उपयोग करना ही उपभोग कहलाता है। तो ये परिभाषा से हम समझ पाए हैं। अब उपभोग के लक्षण की बात करेंगे। उपभोग के कौन कौन से लक्षण है, इस बात को हम ध्यान देंगे। तो उपभोग का पहला लक्षण है आवश्यकताओं की पूर्ति करना। उपभोग वह कला है या वह क्रिया है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो उपभोग में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। मानवीय आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, जैसे किसी को भोजन करना, अपना इलाज कराना, खाना पीना, ये सारी चीजें मानवीय आवश्यकताएं होती हैं जो आती हैं। प्रत्यक्ष संतुष्टि, प्रत्यक्ष संतुष्टि का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति के द्वारा अधिक से अधिक उसे संतुष्टि मिले जो उसकी जरूरत है। जैसे किसी मनुष्य के द्वारा रोटी खाकर अपनी भूख मिटाना, तो ये संतुष्टि वाला काम है। यानी प्रत्यक्ष संतुष्टि का मतलब ये है मानव के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भूख मिटाने की संतुष्टि प्राप्त करना। यानी भोजन करने पर उसे वास्तविक संतुष्टि मिलती है। प्राप्त होती है। तो प्रत्यक्ष संतुष्टि का मतलब है किसी मानव के द्वारा अपनी मानव की आवश्यकता की पूर्ति पर उसे संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। उपयोगिता में कमी होना, उपयोगिता में कमी होने से ये आशा लगाते हैं कि जैसे किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता, भूख लगी है और उसकी 6 रोटी की आवश्यकता है, वह 6 रोटी खा लेता, उसको संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, उसका पेट भर जाता है। तो धीरे धीरे जैसे वो पहली रोटी खाएगा तो उससे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, दूसरी रोटी खाएगा तो उससे कम संतुष्टि मिलेगी, तीसरी खाएगा तो उससे कम मिलेगी, चौथी खाएगा तो उससे कम मिलेगी, और पांचवी खाएगा तो उससे और कम मिलेगी, छठी खाएगा तो वह पूर्ण रूप से तृप्त हो जाएगा। उसके बाद 7वीं खाएगा तो उससे कम संतुष्टि मिलेगी, उसके खाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो उस रोटी को नहीं खा पाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो उपयोगिता है वस्तु की, संतुष्टि प्राप्त होने पर उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। उपयोगिता का शीघ्र मंद विनाश,
उपयोगिता का शीत एवं मध्य विनाश। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको उपयोग करने से हमें शीघ्र संतुष्टि प्राप्त हो जाती है और उपयोगिता भी उसकी शीघ्र समाप्त हो जाती है। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं? तो कुछ वस्तुओं का प्रयोग करने पर धीरे धीरे उसकी जो उपयोगिता है वो समाप्त हो जाती है। जैसे पुस्तक का पढ़ना, हम अगर किताब पढ़ेंगे तो उसकी उपयोगिता भाई कम हो जाएगी। साइकिल चलाना, टीवी देखना, भवन में रहना, ये सारी धीरे धीरे इनके प्रयोग करने से इनकी उपयोगिता नष्ट होती जाती है। सेवाओं का उपयोग, सेवाओं का उपयोग करना। सेवाओं का उपयोग से हमें ये पता चलता है कि कौन सी सेवाओं के आधार पर हम संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तो उपभोग में केवल संतुष्टि उन वस्तुओं से नहीं, आपूर्ति सेवाओं से भी होती है। जैसे डॉक्टर के द्वारा मरीज का इलाज कर देना, अध्यापक के द्वारा स्टूडेंट को पढ़ा देना, वकील के द्वारा वकालत की सेवा करना। तो जैसे जैसे हम इन सेवाओं के माध्यम से भी संतुष्टि प्राप्त होती है, तो सेवाओं का भी उपभोग में प्रयोग किया जाता है। वस्तु का नष्ट न होना। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो नष्ट नहीं होती हैं, तो वस्तु का उपयोग करने पर वस्तु नष्ट नहीं होती, उसको केवल उसका रूप बदल जाता है। वस्तु का उपयोग करने पर उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। और जैसे रोटी, लकड़ी, सेब आदि का प्रयोग करने से इसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका प्रयोग करेंगे और वो चीजें नष्ट हो जाएंगी। ऐसी जैसे हम रोटी खाएंगे तो हमारा भोजन से पेट भर जाएगा और वो रोटी की उपयोगिता उपभोग कर लेंगे तो वो नष्ट हो जाएगी। लकड़ी है आग जलाएंगे तो उपभोग कर लेंगे, नष्ट हो जाएगी। सेब है खा लेंगे, उपयोग कर लेंगे, नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उपभोग करने पर नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार अब हम देखते हैं उपभोग के प्रकार। तो उपभोग कितने प्रकार के होते हैं? उपभोग के प्रकार की बात करेंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपभोग। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष उपभोग भी उपभोग होते हैं जो जिन वस्तुओं को व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है, प्रत्यक्ष उपभोग कहलाते हैं। जैसे रोटी बनाकर खा लेना, लेकिन अप्रत्यक्ष उपभोग में वस्तु का रूप परिवर्तन होता है। जैसे गन्ने से चीनी तैयार करना, ये आपका अप्रत्यक्ष उपभोग हो जाएगा। जो प्रत्यक्ष रूप से सीधे उपभोग कर ली जाए प्रत्यक्ष उपभोग कहलाता है। जो अप्रत्यक्ष रूप में उपभोग की जाती है उसे अप्रत्यक्ष उपभोग के नाम से जाना जाता है। दूसरा है शीघ्र एवं मंद उपभोग। शीघ्र एवं
मंद उपभोग। कुछ वस्तुओं को शीघ्र रूप में उपभोग किया जाता है, उनकी आवश्यकता अति शीघ्र होती है, वो शीघ्र उपभोग। कुछ वस्तुएं शीघ्र उपभोग करने पर नष्ट हो जाती हैं। जैसे रोटी का उपभोग करना, कुछ वस्तुएं धीरे धीरे नष्ट होती हैं। मंद उपभोग कहलाता है। जैसे कपड़े पहनना, वर्तमान और भावी उपभोग। वर्तमान उपभोग वह होते हैं जो तुरंत उपभोग कर लिए जाते हैं। जैसे राम के पास 10 किलो चावल है और वह 2 किलो खा लेता है तथा शेष 8 किलो भविष्य के लिए रख लेता है, जो 8 किलो भावी उपभोग कहलाएगा। नेक्स्ट, उत्पादक और अनुत्पादक उपभोग। उत्पादक उपभोग वे हैं जो उपभोग करने के लिए उत्पादित किए जाते हैं। अनुत्पादक में उनका रूप परिवर्तन करके उन्हें उपभोग योग्य बनाया जाता है। आज हमने उपभोग में
उपभोग का अर्थ समझा, उपभोग की परिभाषाएं समझी, उपभोग के लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त की और उपभोग कितने प्रकार के होते हैं उनकी विस्तृत व्याख्या की। कल हम उपभोग के महत्वों को समझेंगे, उसके साथ में जो उपभोग और उत्पादन में क्या अंतर है इस चीज को भी समझेंगे। तो लेसन 26 कल में खत्म हो जाएगा। नोट कर लीजिए।